नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। दरवाजा खोलो ना बाबू। मैं तारे आगे हाथ जोड़ू। निकलो। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। अरे जे हक तो बेटे का ही होवे है ना। कोई जरूरत ना है दादा भाई को खोजने की। मैं खुद करूंगी अपने बाबा का अंतिम संस्कार। अरे कम से कम जाते जाते तो उन्हें इतना सम्मान मिलना ही चाहिए। ना छोरी, ऐसा ना हो सके। अरे सपेरों में छोरियां क्रियाक्रम भी ना करे। और तू तो अंतिम संस्कार की बात कर रही है। अरे छोरियां तो मरघट में भी ना जावे। इसे देवता कुपित हो जावे है, फिर कुंभे को कौन बचाएगा। थारे देवताओं ने अब कौन सी कसर बाकी छोड़ी है काका जो कुपित हो जावेंगे। मारे बाबा को मारे से छीन लिया। अरे अकेला कर दिया हमारे को इस दुनिया में। अब और क्या बचा है, अब और क्या बचा है जो थारे देवता कर देंगे। अरे इससे बुरा और क्या ही हो सके। तू कुछ भी कहे छोरी, मगर परंपरा परंपरा हुए है। और उसे तू नहीं बदल सकती। अंतिम संस्कार का अधिकार सिर्फ लड़के को हुए है। एक भगोड़ा जिसके कारण बलिराम काका की जान चली गई, बिटिया अनाथ हो गई, जिसके कारण आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। आप उसके अधिकार की बात कर रहे हो काका। अरे इससे तो अच्छा काका की खुद की लड़की उनका अंतिम संस्कार करे। इससे उनकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। पूरी अब कुंभा की परंपरा की बात है। तू बीच में मत पड़। क्यों ना पढ़ूं मैं बीच में बाबा?
मैं इस कुनबे की सदस्य नहीं हूँ? क्या हम लड़कियों को कोई अधिकार नहीं है? जिस लड़की ने मरते दम तक अपने बाबा की सेवा की, क्या उसे इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने बाबा का अंतिम संस्कार करे? वो सिर्फ उस लड़के को है जिसके वजह से बलिराम काका की जान चली गई। अरे उसने तो उन्हें जीते जी मार डाला। तो क्या उसके बजाय बिछिया वो अपने बाबा का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती? क्यों ये अनुचित है बाबा, क्यों? देख छोरी, परंपरा तो यही है और यही रहेगी। उसे ना तो तू बदल सकती है और ना मैं बदल सकता हूं। अंतिम संस्कार तो लड़का ही करेगा। और फिर चाहे दादा भाई के इंतजार में हमारे बापू की मट्टी सड़ती रहे। उन्हें मुखाग्नि भी नसीब ना हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उनका अपमान नहीं होने दूंगी। अरे इंतजार नहीं करना है तो मत करो। हमारे कुनबे की परंपरा है कि जिसका कोई वारिस नहीं होता है तो गांव वाले मिलकर के उसका अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। अरे जिसे परंपरा के बारे में जानकारी नहीं है ना, तो जहरी भाई से पूछ लो। अरे जहर में तेरी मेहर है। जहर में तेरी मेहर है। अरे ना ही बलिराम अनाथ था और ना ही लावारिस। अरे उसके रिश्ते नाते वाले मर नहीं गए हैं। उसकी छोरी बिछिया अभी जिंदा है। और तू कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं हरिराम? अरे परंपराएं तो बहुत रही हैं, जिन्हें तुम मर्दों ने अपने हिसाब से बदला है। अरे आज भी औरत प्रधान कुनबे हैं जिनमें औरत मुखिया होवे हैं। और पुराने जमाने में औरतों ने अग्नि संस्कार भी दिए हैं। जे तुम मर्दों ने रीति रिवाज इसलिए बनाए हैं कि औरतों पे हुक्म चला सको। अरे याद रखो, परंपराएं हमेशा एक सी नहीं रहती, समय के साथ बदलती है। पहले तुम मर्दों ने बदली, अब हम औरतें बदलेंगे। बलिराम के अंतिम संस्कार का कोई असली हकदार है तो उसकी छोरी बिछिया। थारे को जो कहना था जहरी भाई, वो तूने कह दिया। लेकिन थारे कह देने से हमारे हजारों साल की परंपरा टूट नहीं सकती। अंतिम संस्कार तो हमारे परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार ही होगा। हरिराम, फिर भी अगर तने परेशानी है ना, तो सबसे अच्छो है
कि आप सबकी राय ले लेवा। और सबकी सहमति से जो को फैसला होवोगो वही मान्य होवोगो। लेकिन अंतिम फैसलो सरदार को होवोगो। सरदार जो को फैसलो करेगो वो सबने मान्य होगो। ठीक है? जब वो उनकी संपत्तियों की अधिकारी है तो फिर अंतिम संस्कार की क्यों नहीं? पूरी तू चुप रह। बच्चे ने बहुत तंग किया ना। अरे पर करम जड़े, दुनिया छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी? हाँ तो फिर हो जाए जनमत। हाँ हाँ होगा जनमत। हाँ हाँ हो जाए जनमत। कैसी बात कर रहे हो आप बाबा? मरण मौत के समय भी आप जनमत की बात कर रहे हो? आखिर ये तमाशा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये तमाशा? बिछिया बलिराम काका की एक लौती वारिस है। जब वो उनकी संपत्तियों की अधिकारी है तो फिर अंतिम संस्कार की क्यों नहीं? पूरी तू चुप रह। अब जो फैसला होगा वो सबकी सहमति से ही होगा। हाँ हाँ, नेत्राम ठीक कह रहा है। अब तो फैसला सबकी सहमति से ही होगा। हाँ हाँ, सबकी सहमति से ही होगा। भाई लोगों, जो भी बिछिया की तरफ है वो हाथ उठाओ। आराम कर बलिराम, बहुत थक गया है ना तू? बच्चे ने बहुत तंग किया ना। अरे पर करम जड़े, दुनिया छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी?
अपनी मर्जी से अपने हाथों से तू जन्म नहीं ले सकता। तो अपने हाथों से अपनी जान लेने का हक तुझे किसने दिया? बोल, अरे बोल ना। कैसी बड़ी बड़ी आंखें करके तू मुझे जवाब देता था ना, तू देना जवाब मारे को। हाँ? अरे बल्लीराम, तू तो सरदार था और हमेशा रहेगा। पर मैं जानू, ये सरदार की पगड़ी की वजह से ही तूने अपनी जान ले ली। करम चले, ये पगड़ी तेरे सर पे भारी पड़ गई रे बल्लीराम, भारी पड़ गई। अरे पर पागल, मुसाफिर बन के तो हम सब यहाँ आए हैं। मैं तारे को कभी ना भूल पाऊंगी। अरे तारी दोस्ती, तारी दुश्मनी, हाय हाय मारे खुद सब याद आवेगी, जेरी खुद सब याद आवेगी बल्लीराम। मैं तारे को कभी ना भूल पाऊंगी मैं तारे को कभी ना भूल पाऊंगी। इतना बोझ लाद के जाने की जरूरत क्या थी? बोल। देख बल्लीराम, मैं जानू तू नहीं मरा, फकत तेरा शरीर मरा है। तो बदल अपना रूप, बदल अपनी काया। अरे करम जड़े, बन पेड़, बन पौधा, बन फूल, छाया दे दे। अरे चाहे इंसानी बन पर महक जा बल्लीराम, पर शांति से जा, तू शांति से जा। और देख देख, यहाँ का दुख तू तनिक भी ना करना। जरा भी दुख ना करना। हाँ? अरे जिंदगी क्या है? अरे पैदा होने से मरने के बीच का समय जो तूने जी लिया बल्लीराम, जी लिया। जैसे भी जिया तू जिया। अब जिस नई शकल में, नए देह में जाएगा, फिर जिएगा। आत्मा नहीं मरती करम जड़े, नास पिटे, आत्मा नहीं मरती। तू है और हमेशा रहेगा, बस रूप बदल के रहेगा। पर ये बल्लीराम,
ये जहरी तारे को कैसे भूल पावेगी? तू बता ना। मैं तारे को कभी ना भूल पाऊंगी। अरे तारी दोस्ती, तारी दुश्मनी, हाय हाय मारे खुद सब याद आवेगी, जहरी खुद सब याद आवेगी बल्ली राम। मैं तारे को कभी ना भूल पाऊंगी बल्ली। मैं तारे को कभी ना भूल पाऊंगी। देख मारी गलतियों की मुझे माफी देना, इतना याद रखना। ये जहरी तुझे नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी। देखिए, हम सपेरा जाति के हैं और वो जो मृत शरीर है ना, वो हमारे सरदार को है। कृपा करके माने दाह संस्कार कर लेने दो। तू ऐसे नहीं मानेगा।